Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 1 of exercise number 4.2. The statement of the question is resolve into partial fractions. यानी ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को इसके फ्रैक्शंस के अंदर चेंज करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो जिस तरह से लास्ट क्वेश्चन में होता था कि यहाँ पे मैंने बताया था कि x की पावर 1 है, यहाँ पे भी अगर देखें तो x की पावर 1 है, लेकिन अगर आप इसे एज ए होल देखें तो ये एक स्क्वायर की फॉर्म में है। और अगर इस स्क्वायर को ओपन करें तो ये x स्क्वायर भी आएगा, माइनस प्लस 2x माइनस 1 आ जाएगा। तो ये अगर ओपन करेंगे तो x की, यानी ये देखें x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर भी आएगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से सॉल्व करना होता है कि यहाँ पे हमारे पास चलें इसे सॉल्व करते हैं। ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर साथ x माइनस 2 है, दैट इज इक्वल टू, अब हम इसे इस तरह से करेंगे कि a ओवर x माइनस 1, यानी इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे। देखें अगर ये x माइनस 1 का क्यूब होता तो इसके 3 पार्ट्स बन जाते। x माइनस 1 होल की पावर 4 होती तो इसके 4 पार्ट्स बन जाते। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसके 2 पार्ट्स बनेंगे। एक पार्ट इसमें a ओवर x माइनस 1 एंड b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में तीसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे x माइनस 2 है, सो c ओवर x माइनस 2 आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये टेक्निक नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर ज्यादा क्लियर होती जाएगी। चलिए इसे मजीद सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे उसी तरह से जैसा कि हम लास्ट एक्सरसाइज में करते रहे हैं कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में होता है इसको इक्वेशन के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन की इस साइड पर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, और इधर ये ईच एलिमेंट यानी a b c ये तमाम के तमाम x माइनस 1 के होल स्क्वायर और x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2, ये यहाँ पे इसी तरह से आ गया, और यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 ये इस यानी इक्वेशन की साइड पर ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर a के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर b के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ, और फिर c के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल, x माइनस 2 से कैंसिल। नेक्स्ट a के, जब ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे a ओवर x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 के होल स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये किस तरह से हुआ, ये सिर्फ इस तरह से होता है। इस स्टेप को मजीद एलेबोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे लिखी। अगर आप इसे देखें तो ये बिल्कुल ऐसी ही है कि अगर x स्क्वायर ओवर x आ जाए तो हम x और इसकी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं। और ये किस तरह कैंसिल, तो बाकी हमारे पास x रह जाएगा। तो ये इसे कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं कि जो x स्क्वायर है इसको हम x मल्टीप्लाइड बाय x भी तो लिख सकते हैं ओवर x। अब यहाँ पे x और x कैंसिल आउट हो गए तो बाकी हमारे पास x आ गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी x माइनस 1 डिनोमिनेटर में है और न्यूमिनेटर में x माइनस 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x माइनस 1 के स्क्वायर, यानी यहाँ से सिंपल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ में x माइनस 2 है। यहाँ पे जो b के साथ है x माइनस 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, c के साथ x माइनस 2 और x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गए। सो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बची ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस b इंटू यहाँ b इंटू x माइनस 2 प्लस c इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू, अब ये देखें, अब हम यहाँ पे इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे माइनस 1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा।
तो यहाँ पे जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर आ गया है, x -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x आ जाएगा, फिर -1 x से मल्टीप्लाई होगा तो -x आ जाएगा, -1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास +2 आ जाएगा। इसी तरह से b x के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये नेक्स्ट स्टेप में अभी तो इसी तरह से लिखा हुआ है और इसको जरा ओपन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर किस तरह से ओपन होगा। अब देखें, हम इसे सपोज कर लेते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, यानी ये बेसिकली हम इसे सपोज कर लेते हैं कि ये a है और ये जो 1 है ये b है, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो a माइनस b के होल स्क्वायर को ओपन करने के लिए ओपन करने का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसी फॉर्मूले को हम वहां अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1, सो ये आ जाएगा x स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2ab है, तो -2 इंटू a x है, b 1 है, सो -2x आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये बिल्कुल इसी तरह से आ गया। यहाँ पे a हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें यहाँ पे a x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ax स्क्वायर, यहाँ पे -2x और -x -3x है, तो -3x के साथ जब a मल्टीप्लाई होगा तो -3ax हो जाएगा। यहाँ पे 2 और a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2a, bx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो bx, -2b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2b आ जाएगा। cx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cx स्क्वायर, c1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो c और -2x c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2cx आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 रख लेते हैं। अब हमने a, b और c की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। सो a, b और c की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे अगर आप इसी इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो अगर हम सपोज कर लें कि यहाँ पे x-1 को 0 पुट कर लेते हैं कि x-1 इज इक्वल टू 0 है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे x-1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ गई, सो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट हुआ, ये सारे का सारे एलिमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे पुट होगा तो c 0 हो जाएगा, सो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। देखिए एक्चुअली हमें करना कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स को 0 करना होता है, 0 करने के बाद जब हम उन्हें 0 कर लेते हैं, यानी देखें अगर मैंने a की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो मुझे b और c को 0 करना पड़ेगा, b को कैलकुलेट करना है तो मुझे a और c को 0 करना पड़ेगा, और c को 0 करना है c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो a और b को मुझे 0 करना पड़ेगा। चलें अब हम सबसे पहले तो यहाँ पे x-1 जो है इसको 0 पुट करते हैं कि x-1 इज इक्वल टू 0 है, सो x इज इक्वल टू 1। अब ये जो x इज इक्वल टू 1 है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, यहाँ पे 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 माइनस 1 प्लस इंटू a 1 माइनस 2 ये आ जाएगा, प्लस b इंटू प्लस b इंटू 1 माइनस 2, ये 1 माइनस 2 आ गया, प्लस c इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, मैं इसे मैक्सिमाइज करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 आ गया और प्लस 1 आ गया, a इंटू 1 माइनस 1 0 आ गया, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस b इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस c इंटू 1 माइनस 1 0 और 0 का स्क्वायर 0 ही आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे c के साथ भी 0 है, a के साथ भी 0 है, सो ये पूरा एलिमेंट ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सो फाइनली हमारे पास b इंटू 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -1 और ये हमारे पास -b आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 1 प्लस 1 2 में 2 प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सो b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, a और c की वैल्यू अब हमने कैलकुलेट करनी है। उसके लिए अब हम दोबारा इक्वेशन नंबर 2 में जाते हैं
यहाँ पे x-1 को हमने 0 पुट किया था, अब हम x-2 को 0 पुट कर लेते हैं। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि x-2 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने x-2 इज इक्वल टू 0 पुट किया, यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट की तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी 2 इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो x इज इक्वल टू 2। अब यही x इज इक्वल टू 2 हम इसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो मैं इसे थोड़ा और जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 जो है, यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 3x है सो 3 इंटू 2 आ गया, साथ में यहाँ पे 1 है सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, a इंटू यहाँ पे x-1 है तो ये 2-1 आ जाएगा, यहाँ पे 2x-2 है तो ये 2-2 हो जाएगा, प्लस b इंटू 2-2 ये 2-2 आ गया, प्लस c इंटू 2-1 का होल स्क्वायर तो ये 2-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे मैं जूम इन करता हूँ, ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आया, 3-2 6 आ गया, प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2-1 इज इक्वल टू 1 और 2-2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2-2 इज इक्वल टू 0 तो a और b तो 0 हो गए, प्लस c इंटू 2-1 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर सो c इज इक्वल टू 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का होल स्क्वायर 1 होता है और 1 c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास c ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 1, 4 और 1 5 हो गए, 5 प्लस 5 और माइनस 6 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में x-1 और x-2 को 0 सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। अब यहाँ पे x-2 नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं, x-2 इसको हमने 0 पुट कर लिया, यहाँ पे x-1 सो अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं बची। तो अब हमें जब नेक्स्ट c की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो फिर हम इक्वेशन नंबर 3 की तरफ आते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में c की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए अब हम इस तरह से करते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड पर जो सबसे बड़ी पावर है उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। कोफिशिएंट कंपेयरिंग में कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर के कोफिशिएंट हमने कंपेयर किए, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब है कि x स्क्वायर के साथ अटैच किया है, तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ अटैच है 1, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ अटैच है a, फिर यहाँ पे देखें x स्क्वायर बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं है, यहाँ x स्क्वायर के साथ है c, तो हमारे पास यहाँ पे जब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a प्लस c। तो बिल्कुल इसी तरह से 1 इज इक्वल टू a प्लस c की वैल्यू हम ऑलरेडी -1 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो c की जगह पे हम -1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a और ये -1 प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी ये माइनस प्लस के साथ तो माइनस आ गया, तो ये a इंटू -1, ये -1 इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, सो 1 + 1 इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू 2 आ गया। अब अगर आप देखें तो हमने a, b और c की वैल्यूज को कैलकुलेट कर ली है। अब ये a, b और c की वैल्यूज हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से थी, जहां से हम इस क्वेश्चन को लेके चले थे कि a, b और c यहाँ पे, सो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ये a की वैल्यू 2 है, सो ये 2/x-1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो 1/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास -1 है, सो -1/x-2, तो ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस इस प्लस को भी माइनस कर देगा। सो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये हमारे पास 2/x-1 प्लस 1/x-1 का होल स्क्वायर -1/x-2 आ गया। सो हमने इस इक्वेशन को फ्रैक्शंस के अंदर, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर चेंज कर दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com।